राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सनातन धर्म में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन लोग श्री सत्यनारायण व्रत रखते हैं और गंगा जी में स्नान भी करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन गंगा जी में स्नान करने से सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा सुहागन महिलाओं के लिए भी बहुत खास होती है, क्योंकि इस दिन वट पूर्णिमा व्रत रखा जाता है, जिसमें सत्यवान और सावित्री की पूजा की जाती है। हमारे देश के कुछ हिस्सों में ज्येष्ठ मास की अमावस्या को यह व्रत रखा जाता है, तो कुछ हिस्सों में पूर्णिमा के दिन यह व्रत रखा जाता है, इसीलिए इसे वट पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा का विधान है। साल 2025 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहने वाली है। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि व्रत किस दिन रखना चाहिए और स्नान दान किस दिन करना चाहिए। क्या दोनों दिन व्रत कर सकते हैं या दोनों दिन स्नान दान कर सकते हैं? साथ ही साथ इस बार पूर्णिमा तिथि पर भद्रा भी लग रही है, तो चलिए जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत किस दिन रखा जाएगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और पूजा के शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे। इस बार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 10 जून मंगलवार सुबह 11:36 से और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 11 जून बुधवार को दोपहर 1:13 पर होगी। इसीलिए इस बार वट पूर्णिमा का व्रत या पूर्णिमा व्रत 10 जून मंगलवार को रखा जाएगा। इस बार पूर्णिमा का व्रत या पूर्णिमा व्रत 10 जून मंगलवार को रखा जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा और इसके अलावा 11 जून बुधवार को भी पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिस दिन देव स्नान पूर्णिमा है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में नदियों में स्नान किया जाता है। मानता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय सभी पवित्र नदियों के जल में देवी देवता भी स्नान करते हैं और क्योंकि 10 जून को ब्रह्म मुहूर्त के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान नहीं है, इसीलिए पूर्णिमा का स्नान बुधवार को ही किया जाएगा। 10 जून मंगलवार को वट पूर्णिमा के दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:08 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर 4:56 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त से पहले जो महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहती हो, वह जल का सेवन कर सकती हैं, जल ग्रहण कर सकती हैं। फिर इसके बाद में पूरा दिन आपको अपने नियमों के अनुसार जल या फल का त्याग करना चाहिए। जैसा भी आप व्रत का पालन करती आई हैं, बहुत से लोग वट सावित्री व्रत में जब तक पूजा नहीं की जाती, केवल तब तक ही निर्जला व्रत रखते हैं। उसके बाद में अन्न, जल या फलहार ग्रहण कर लेते हैं। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:53 तक और इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में पूर्णिमा का व्रत रहेगा। सिद्धि योग दोपहर 1:45 तक रहेगा और बाद में साध योग प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 6:36 पर। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त रहते हैं, इसीलिए चंद्रोदय से पीड़ित लोगों को शाम को चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए और चंद्रमा के दर्शन भी करने चाहिए। और इस बार 10 जून को भद्रा सुबह 11:35 से लेकर रात में 12:27 तक रहेगी। भद्रा का वास लेकिन स्वर्गवास में रहेगा, जिस कारण यह पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेगी। इसीलिए आप पूजा पाठ से संबंधित कोई भी कार्य इस दिन कर सकते हैं। आप जानते हैं 11 जून के मुहूर्त के बारे में। तो 11 जून बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:08 पर और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर 4:56 तक रहेगा और इसी दिन साध योग दोपहर 2:04 तक रहेगा। बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। तो देखा जाए तो पूर्णिमा तिथि पर दोनों ही दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक रहेगा और इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 7:32 पर। कुछ लोग जो गलती से 10 जून मंगलवार को पूर्णिमा का व्रत यदि ना रख पाए, जानकारी के अभाव में या आप व्रत नहीं रख पाए हो और अगर आपने 11 जून बुधवार
शनिवार को व्रत रखा है तो ध्यान रखिएगा कि शाम के समय चंद्रमा के दर्शन करते समय पूर्णिमा तिथि इस दिन विद्यमान नहीं रहेगी और पूर्णिमा तिथि पर चंद्र देवता की पूजा तभी फलित ज्यादा मानी जाती है जब पूर्णिमा तिथि भी हो और चंद्र दर्शन का शुभ समय भी प्राप्त हो रहा हो। अखंड सुहाग और परिवार में सुख समृद्धि की कामना से इस दिन वट वृक्ष, पीपल के वृक्ष और तुलसी जी की पूजा करने की परिक्रमा करनी चाहिए और फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।